आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि जो एक्सेस ऑफ पोलराइजर थी और एनालाइजर थी उनको ओरिएंटेड कर रखा था एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, एक्सेस ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। फिर हमसे आगे क्या रखा था कि अब हमने यहाँ पे एक थर्ड पोलराइजर शीट को रख दिया है इन बिटवीन दैम। ठीक है, यानी उसकी एक्सेस जो बना रही थी वो 45 डिग्री का एंगल बनाने लग गई थी। हमने थर्ड पोलराइजिंग शीट को ऐसे रख रखा है ताकि उसकी एक्सेस 45 डिग्री का एंगल बना रही थी विद द एक्सेस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो हमसे सबसे पहले पूछा था कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट आ रही थी जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, उसको हम इंसिडेंट करते थे ऑन दिस सिस्टम पे, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट क्या होती थी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट यानी जो लाइट हमारी एनालाइजर से निकलने के बाद जा रही होती। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास पोलराइजर था, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पोलराइजर था और जो एनालाइजर था वो ऐसा रखा हुआ था। ये एंगल हमारा 45 डिग्री था। ठीक है, और ये जो इसकी एक्सेस बना रही थी इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो आप सबसे पहले देखेंगे लाइट आ रही थी, उसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट थी। ठीक है, अनपोलराइज लाइट थी जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी। जब वो इससे पास हो रही होगी तो हम जानते हैं जब पोलराइजर से हमारी लाइट पास होती है, ठीक है, जब पोलराइजर से हमारी ये जो अनपोलराइज लाइट पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती थी, आई नॉट बाय 2 हो जाती थी। ठीक है, और सारी लाइट पोलराइज हो जाती थी, सारी लाइट पोलराइज हो जाती थी और उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती थी। अब वो दूसरे पोलराइजर से आ रही है जिस जो एंगल 45 डिग्री बना रहा था। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती, तो इंटेंसिटी हो जाती है हमारे पास जो पोलराइज लाइट जो आ रही थी यहाँ से आई नॉट बाय 2 की इंटेंसिटी की जो लाइट आ रही थी, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 45 चल रहा था। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 45 चल रहा था, जो कि हम जानते हैं कि आई टी इक्वल्स टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 45 होता था। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता था। तो आप देखेंगे कि जो आई नॉट थे यहाँ पे वो आई नॉट बाय 2 था, इंटू कॉस स्क्वायर 45 चल रहा था हमारे पास। तो जो आई डैश इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से निकल रही होती इस सेकेंड पोलराइजर के कारण, वो कितनी हो जाती, वो हो जाती हमारे पास आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 हो जाता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.25 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो जाती। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी निकल रही थी इस सेकेंड पोलराइजर से। ठीक है, ये सेकेंड पोलराइजर से जो निकल रही थी वो इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही थी। अब जो फाइनल ट्रांसमिटेड लाइट जो हो रही होगी, जो इस एनालाइजर से निकल रही होगी, उसकी वैल्यू कितनी होती, उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास आई डैश इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता। ठीक है, आई डैश इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो हमारा एनालाइजर है इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा था 0.25 आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 45 चल रहा होता। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 45 चल रहा होता। ठीक है, 40 कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे यानी 1/2 हो जाता, यानी 0.25 आई नॉट डिवाइड बाय 2 चल रहा होता हमारे पास। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ट्रांसमिट हो रही थी, फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ट्रांसमिट हो रही थी वो हो जाती है हमारे पास 0.125 आई नॉट हो जाती। ठीक है, 0.125 आई नॉट हो जाती। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कितनी होती, तो वो आ जाती हमारे पास 0.125 आई नॉट हो जाती। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर था। अब पार्ट बी हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन मिडल पोलराइज शीट इज रिमूव्ड। ठीक है, जब मिडल पोलराइज शीट को हम रिमूव कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट क्या हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोलराइजर था और एनालाइजर था उनकी एक्सेस आपस में जो एंगल बना रही थी वो 90 डिग्री था। ठीक है, उनको हमने ओरिएंट कर रखा था एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर। तो आप देखेंगे जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होती आई डैश मतलब जो पोलराइजर से निकल रही होती वो कितनी होती हमारे पास, यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी क्या आई थी अनट्रांसमिटेड लाइट, जब इससे पास होती हमारे पोलराइजर से तो आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी क्या हो रही थी और सारी लाइट पोलराइज हो रही थी। तो जो आई डैश इंटेंसिटी फाइनली ट्रांसमिट हो रही थी इस एनालाइजर से हो जाती है हमारे पास आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 हो जाती। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता था और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री था, यानी जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही थी वो 0 हो जाती। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन मिडल पोलराइज शीट इज रिमूव, वो 0 हो जा रही थी, यानी कोई लाइट यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी। इंटेंसिटी 0 हो रही थी मतलब नो लाइट इज ट्रांसमिटेड, कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारे पार्ट बी का आंसर हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।